जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को। और आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी से कम 40 प्रश्न करेंगे साथों, वो भी निचोड़ प्रश्न करेंगे। और 40 प्रश्न ऐसा प्रश्न करने वाले हैं साथों जो कि यहाँ से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा साथों, वो भी आप लोग को हिंदी का सवाल करने वाले हैं साथों। ठीक है, तो चलिए साथों देखते हैं कैसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा था। तो यहाँ पे देखिएगा साथों, पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है साथों, और एकदम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया साथों, जो कि यहाँ से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए पहला सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे साथों। उनसे पहले मैं आप लोग को बता दूं साथों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप जुड़े होंगे साथों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा साथों तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। तो यहाँ पे देखिएगा साथों, पहला सवाल कहता है क्वेश्चन कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है साथों कौन सा होता है। चलिए बताएंगे साथों। यहाँ पे आप लोग का 4 ऑप्शन दिया गया साथों, और 4 ऑप्शन में से आप लोग का एक ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा साथों। ठीक है, तो यहाँ पे बताना साथों कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है साथों हमारा अवनल होता है साथों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला होगा साथों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लोग का ऐसा ही क्लास अगर आप लोग का डेली चाहिए साथों, तो एक ग्रुप आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उस ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना साथों, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 880900। ठीक है, 880900 1754 इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा साथों, मैं आप लोग को ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। ठीक है, यानी कि फिलहाल के लिए इस नंबर को आप लोग कहीं पर आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मारकर रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग का क्लास समाप्त होगा साथों, तो इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना होगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथों, यानी कि 2 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है साथों, क्या कहता है कि दिन का, यानी कि यहाँ पे पूछा गया साथों कि दिन का विलोम शब्द होता है साथों, यानी कि उल्टा शब्द यहाँ पे पूछा गया है कि दिन का होता है साथों हमारा रात होता है। ये बिल्कुल आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है साथों। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा साथों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिएगा देखिएगा 3 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथों, कहता है क्वेश्चन कि कमल का मतलब कमल होता है साथों किसमें खिलता है। जो कमल खिलता है साथों किसमें खिलता है, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा साथों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल में खिलेगा। ये आप लोग जानते होंगे साथों, ये कमल आप लोग देखे होंगे जल में आप लोग खिलता होगा साथों, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगर आप लोग का क्लास है साथों, आप लोग का कैसा लग रहा है आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश जरूर करेंगे साथों। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर सवाल कहता है साथों कि राम के पिता कौन थे। यहाँ पे पूछा गया साथों राम के पिता हमारे कौन थे साथों, बिल्कुल इसका सही जवाब दशरथ साथों, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिएगा 5 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथों, 5 नंबर सवाल कहता साथों कि सूर्य का, यानी कि जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता साथों क्या होता है। और आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए हिंदी से कम 40 प्रश्न करेंगे साथों, और 40 में से आप लोग कितना का सही सवाल का जवाब दे पाते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताने की कोशिश जरूर करेंगे साथों। अपना स्कोर जरूर बताएंगे साथों कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में अपना आप लोग को कॉमेंट आप लोग का चेक किया जाएगा साथों। ठीक है, और साथ में आप लोग का डिस्ट्रिक्ट भी आप लोग को शेयर कर देना साथों, क्या कि डिस्ट्रिक्ट आप लोग को शेयर करने से आप लोग को क्या होगा कि आप लोग को पता चले कि हाँ आप लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप लोग इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं साथों। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे साथों कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है साथों कौन सा होता है, तो याद रखेंगे साथों रवि होता है जो हमारा सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का शादी है साथों, यहाँ पे आप लोग का शादी में आप लोग का थोड़ा सा आप लोग का बॉक्स यानी कि आवाज आने की प्रॉब्लम हो सकता है साथों, लेकिन आप लोग को ध्यान यानी कि 100% आप लोग का ध्यान कहाँ लगाना साथों, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन पर आप लोग को दिमाग लगाना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ध्यान लगाना साथों, आप लोग को क्वेश्चन पर ध्यान लगाना। ठीक है, आप लोग कहीं पर आप लोग ध्यान लगाते हैं तो आप लोग को मिस हो जाएगा साथों। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथों, क्या कहता है क्वेश्चन। चलिएगा तो 6 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है साथों गीता के रचयिता हमारे कौन थे। चलिए बताएंगे साथों जो हमारा गीता के रचयिता साथों वो हमारे कौन थे, चलिए बताएंगे। 6 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा साथों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेद व्यास थे साथों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा साथों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा 7 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथों, यानी कि 7 नंबर सवाल कहता है कि रामायण का रचयिता होता साथों कौन होते, तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाल्मीकि थे साथों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिएगा 8 नंबर सवाल की तरफ बढ़िएगा साथों। 8 नंबर सवाल कहता है कि पुस्तक का बहुवचन होता साथों क्या होता है, तो पुस्तक का होता बहुवचन की बात बोले साथों हमारा पुस्तक होता जो हमारा बहुवचन होता साथों, याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिएगा
चलेगा 9 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि 9 नंबर सवाल का था कि नीर का अर्थ होता साथियों क्या होता है। अपना अपना स्कोर लास्ट में जरूर शेयर कीजिएगा साथियों, तभी आप लोगों का पता चले कि आप लोग 40 में से आप लोग कितना का सही सही सवाल का जवाब दे पाए, ठीक है। और अपना अपना आप लोग डिस्ट्रिक्ट भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा साथियों, ताकि आप लोगों को इससे आप लोग को पता चल सके कि आप लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप लोग इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि पूछा गया कि नीर का अर्थ होता साथियों क्या होता है, तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि जल होता साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। एकदम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया साथियों, जो कि यहां से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिएगा तो चलिएगा देखिएगा 10 नंबर सवाल यहाँ पे कहता साथियों कि बालक का स्त्रीलिंग होता साथियों हमारा क्या होता है। तो बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा साथियों, यानी कि इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बालिका होता है जो हमारा बालक का स्त्रीलिंग रूप होता है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा 11 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, अगर आप लोग का कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथियों कि हाँ सर हमको ये दिक्कत है, ठीक है। अपना अपना दिक्कत आप लोग बताएंगे साथियों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया साथियों आकाश का परिवाची शब्द होता साथियों क्या होता है। तो आकाश का परिवाची क्या होता साथियों हमारा हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गगन होता, ठीक है। गगन होता साथियों हमारा आकाश का परिवाची शब्द होता, लेकिन आकाश का पूछेगा साथियों आप लोग का विलोम शब्द, यानी कि आकाश का विलोम क्या होता साथियों, यानी कि आप लोग का विलोम होता साथियों क्या होता है, तो आकाश का हो जाएगा पाताल होता है, क्या होता साथियों पाताल होता साथियों आप लोग का आकाश का विलोम शब्द होता साथियों, यानी कि उल्टा शब्द होता है, याद रखिएगा। चलिएगा 12 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि पूछा गया कि रात का विलोम शब्द क्या होता है साथियों हमारा दिन होता है, ये बिल्कुल आप लोग के लिए करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिएगा तो अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि 13 नंबर सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि राजा का स्त्रीलिंग होता साथियों हमारा क्या होता है। तो राजा का होगा साथियों रानी होगा साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 14 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, 14 नंबर सवाल कहता है कि राजा दशरथ किसके पिता थे। चलिए बताएंगे साथियों किसके पिता थे, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि राम का पिता थे। मतलब राजा दशरथ हमारे किसके पिता थे, तो राम के पिता थे साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे ना, ठीक है। चलिएगा 15 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा, कहता है क्वेश्चन के पानी का शुद्ध रूप होता साथियों, यानी कि शुद्ध शब्द होता साथियों क्या होता है। तो पानी का शुद्ध शब्द क्या होगा साथियों, चलिए आप लोग बताएंगे साथियों, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बता सकते हैं, और नहीं पता है तो आप लोग को देखते चलना साथियों। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल होता साथियों, यानी कि पानी का शुद्ध रूप पूछेगा तो आप लोग का जल होगा साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा 16 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है साथियों क्या कहता है कि कुत्ता का बहुवचन, यहाँ पे कुत्ता का पूछा गया साथियों, तो कुत्ता का हो जाएगा कुत्ते होता साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा 70 नंबर यानी कि 17 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि गाय का बच्चा कहलाता है, यानी कि जो हमारा गाय का बच्चा है साथियों क्या कहते हैं साथियों गाय के बच्चा को, तो बछड़ा कहते हैं साथियों, यानी कि आप लोग का या आप लोग का जानना बहुत जरूरी था साथियों, यानी कि गाय के बच्चा को बछड़ा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा 18 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि 18 नंबर सवाल कहता है क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। चलिएगा कहता है कि मोर किसका राष्ट्रीय पक्षी होता है। जो हमारा मोर होता साथियों किसका होता है, तो भारत का होता साथियों, हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा तो आप लोग का मोर होगा साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 19 नंबर यानी कि 19 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा, यानी कि यहाँ 19 नंबर सवाल कहता है कि सिंह किसे कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया साथियों सिंह किसे कहते हैं साथियों, शेर को ही क्या बोलते साथियों, सिंह बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलेगा 20 नंबर यहाँ पर 20 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, कहता है कि रामचरितमानस के रचयिता हमारे कौन थे। तो रामचरितमानस के रचयिता हमारे तुलसीदास थे साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा 21 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, 21 नंबर सवाल कहता है कि विद्यालय का अर्थ होता साथियों क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों, विद्यालय का अर्थ होता हमारा होता स्कूल होता साथियों, विद्यालय को क्या बोल सकते हैं साथियों, स्कूल बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिएगा तो अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि 22 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। 22 नंबर सवाल कहता है कि पर्वत का परवाची शब्द होता साथियों क्या होता है। तो पर्वत का परवाची होता साथियों हमारा गिरी होता साथियों, हमारा परवाची शब्द होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा 23 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि नदी का स्त्रीलिंग रूप होता साथियों क्या होता है। तो नदी का होता साथियों आप लोग का हो जाएगा सरिता होगा साथियों, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है।
चलिएगा 24 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है साथियों कि सिंहासन शब्द में कौन सा संधि होता है। तो सिंहासन शब्द में आप लोग का संधि विच्छेद से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा साथियों। यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा गया है कि सिंहासन शब्द का संधि विच्छेद होता है साथियों आप लोग का सिंह प्लस आसन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा 25 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है साथियों कि माता का पुल्लिंग होता है साथियों, पर आप लोग को क्या होता है, ठीक है। तो माता का पुल्लिंग आप लोग का पिता होगा साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे कहता है साथियों, यानी कि 26 नंबर सवाल कहता है साथियों कि आदमी का स्त्रीलिंग रूप होता है साथियों, क्या होता है। तो आदमी का औरत होगा साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा चलिए देखिएगा 27 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है साथियों कि दिनकर किसका पर्यायवाची शब्द होता है, यानी कि दिनकर होता है साथियों किसका होता है। तो याद रखेंगे साथियों 27 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि शुरू होता है साथियों हमारा दिनकर का पर्यायवाची शब्द होता है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिएगा 28 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है साथियों कि वन का विलोम हो, यानी कि विलोम का मतलब होता है साथियों उल्टा शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे विलोम पूछा साथियों, वन का विलोम क्या होता है साथियों, नगर होता है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों, यानी कि 29 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है साथियों कि घोड़ा का स्त्रीलिंग रूप होता है साथियों, क्या होता है। तो घोड़ा का आप लोग बताएंगे साथियों, घोड़ा का होता है घोड़ी होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिएगा तो अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों, देखिएगा 30 नंबर यानी कि 30 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा। चलिए बताएंगे साथियों 30 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे। कहता है क्वेश्चन कि राजधानी शब्द किससे बना होता है। चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया साथियों, राजधानी साथियों आप लोग को किससे बना होता है, ठीक है। चलिए आप लोग दिमाग लगाना साथियों, यहाँ पे राजधानी साथियों आप लोग का राज प्लस धानी से बना हुआ, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि 31 नंबर सवाल कहता है कि बाल का अर्थ होता है साथियों, क्या होता है। तो बाल का अर्थ क्या बोलते हैं साथियों, यानी कि 31 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चा को बोलते हैं क्या बोलते हैं साथियों, बाल का अर्थ बोलते हैं, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा 32 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है साथियों कि काला का विलोम होता है साथियों, क्या होता है। यानी काला का विलोम आप लोग का पूछा साथियों, आप लोग का काला का हो जाएगा साथियों सफेद, यानी कि काला का होता है क्या होता है, सफेद होता है साथियों, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नहीं तो आप लोग पीला नंबर कर देना साथियों, ठीक है। यहाँ पे काला का विलोम शब्द होता है साथियों सफेद ही होता है, याद रखेंगे। चलिएगा 33 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया साथियों, कहता है क्वेश्चन कि फल का बहुवचन है, यानी कि फल का बहुवचन होता है साथियों, क्या होता है। इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे साथियों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिएगा 34 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है साथियों कि सच का विलोम शब्द होता है साथियों, क्या होता है। तो सच का आप लोग का हो जाएगा झूठ होगा साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों, देखिएगा 35 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया साथियों, क्या दिया गया है देखिएगा 35 नंबर सवाल कहता है कि मित्र का विलोम शब्द बताएंगे। चलिए आप लोग बताएंगे साथियों, देखते हैं कि कितने लोग स्टूडेंट बता पाते हैं इसका सही जवाब। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मित्र का होता है साथियों शत्रु होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा देखिएगा 36 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है साथियों कि कम का विलोम शब्द होता है साथियों, कम का क्या होता है। तो कम का हो जाएगा अधिक होगा साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिएगा 37 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है साथियों, क्या कहता है 37 नंबर सवाल कहता है कि नदी का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों, क्या होता है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द की अगर बात बोले साथियों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरिता होता है साथियों, ये आप लोग का नदी का पर्यायवाची शब्द होता है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेगा, ठीक है। और जितना आप लोग का प्रश्न करवा रहे साथियों, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वो मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बत करवा रहे साथियों, ठीक है। जितना आप लोग का मई में आप लोग का एग्जाम हो रहा साथियों ना, उसमें आप लोग का उसी से आप लोग का रिलेटेड क्वेश्चन रहा मतलब मिल रहा है साथियों, और उसमें भी आप लोग का जो आप लोग का पूछा गया था उससे आप लोग का क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है। चलिएगा देखिएगा 38 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि कमल किसका प्रतीक होता है। तो कमल होता है साथियों किसका प्रतीक होता है, बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पवित्रता का होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा 39 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि राम का वनवास कितने वर्ष का था। जो राम का वनवास था साथियों आप लोग का 10 दिन मतलब 10 का था कि 12 का कि 14 वर्ष का कि 16 वर्ष का। तो राम का वनवास आप लोग का 14 वर्ष का होगा साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा
ठीक है, लास्ट नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया साथियों, कहता है क्वेश्चन कि पृथ्वी का परवाची शब्द होता है साथियों, क्या कहता है? तो पृथ्वी का परवाची शब्द को क्या बोलते साथियों? धरा बोलते साथियों, हमारा पृथ्वी का परवाची शब्द होता है। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज का क्लास हुआ समाप्त और आज की इस क्लास में मैं आप लोग के लिए बीएसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कस किए हैं साथियों। ठीक है, और अगर आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा अगर स्कोर कर लेते, यानी कि पूरा अगर आप लोग अच्छी तरीके से अगर आप लोग देखकर चले आते हैं, तो एग्जाम हॉल में आप लोग तहलका मचा कर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।